बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, पार्ट 3। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, इस पाठ के जरिए हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य सामाजिक, जातिगत और वर्गीय ताने बाने और विभिन्न वर्गों के समाज में आपसी संबंधों को पढ़ेंगे। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय शिक्षित वर्ग व उनके ग्रंथों का उस समय के समाज पर कैसा प्रभाव रहा तथा प्रचलित रीति रिवाजों और नियमों में किन बातों को ध्यान में रखा गया और क्यों। आइए इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000 से अधिक। प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश किस प्रणाली का अनुसरण करते थे? पितृवंशिकता प्रणाली का। महाभारत का समय काल कितना बताया जाता है? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने व कब तैयार किया? प्यारे विद्यार्थियों, V.S. सुकथांकर ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में जो कि शुरू किया गया था, 1966 में इसको तैयार किया गया और इसमें लगभग 47 वर्ष लगे। नेक्स्ट, पुत्रियों के संबंध में पिता का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य क्या बताया गया है? कन्यादान। सबसे महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र जिसका प्रभाव हर ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वर्ण व्यवस्था का किस वेद में जिक्र किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट, बहिर्विवाह पद्धति क्या थी? गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह पद्धति कहा गया है। जाति व्यवस्था को किसने और किस ग्रंथ में शामिल किया? विद्यार्थियों, ब्राह्मणों ने मनुस्मृति में और इसके साथ ही ऋग्वेद में जाति व्यवस्था को शामिल किया। किस राजवंश ने ब्राह्मणीय व्यवस्था का विरोध किया? सातवाहन और मौर्य वंश ने। सातवाहन शासक किस जाति से संबंधित थे? ब्राह्मण जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई? 1000 ईसा पूर्व में। इसमें प्रत्येक गोत्र एक ऋषि के नाम पर होता था और उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। नेक्स्ट, शुंग, सातवाहन, कण्व किस जाति से संबंधित थे? ब्राह्मण जाति से। मनुस्मृति के नियमों का आधार क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, वर्ण व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवी व्यवस्था है। यही मनुस्मृति के नियमों का आधार है। एकलव्य का वर्णन कहाँ मिलता है? महाभारत के आदि पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? शक शासक रुद्र दामन ने। क्षत्रियों का दर्प का हनन करने वाला कौन था? सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। अंतर्विवाह किस वंश के शासक करते थे? सातवाहन वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक लोगों को किस नाम से पुकारा जाता था? शूद्र या मल्लेच्छ। मृच्छकटिकम नामक नाटक किसने लिखा था? शूद्रक ने। रेशम के बुनकरों की श्रेणी किस अभिलेख से मिलती है? मंदसौर अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश से मिला। रेशम के बुनकर मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? आंसर, लाट प्रदेश। बुनकरों की श्रेणी लाट को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आंसर, मंदसौर में। अगला प्रश्न, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मंदसौर को किस प्रदेश नाम से जानते थे? दशपुर। धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के विवाहों को स्वीकृति दी गई थी? 8 प्रकार के विवाहों को। धर्मशास्त्रों के अनुसार उत्तम विवाह कितने माने गए?
प्यारे विद्यार्थियों, 4 विवाह उत्तम माने गए थे। किस गुप्त शासिका ने मनुस्मृति के नियमों की अवहेलना की? आंसर, प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट, महाभारत का मुख्य अंग कौन सा ग्रंथ है? गीता। उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए आराधना की जाती थी किस देवता की? आंसर, इंद्र देवता की। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि उत्तम पुत्र की प्राप्ति, न कि पुत्री की प्राप्ति। अगला प्रश्न, 4 वर्णों से परे सामाजिक समूह को क्या नाम दिया गया? अस्पृश्य, अछूत। किस वंश के शासक अपने नाम के साथ मां का नाम जोड़ते थे? आंसर, सातवाहन शासक। शवों की अंत्येष्टि, मृत पशुओं का निपटारा कौन करते थे? आंसर, चंडाल। धर्मशास्त्रों में स्त्रियों की दशा क्या थी? अत्यंत निम्न स्तर की दशा थी धर्मशास्त्रों में। नेक्स्ट, स्त्रियों की आजीविका का मुख्य साधन क्या बताया गया है? स्त्रियों की आजीविका कमाने का अधिकार नहीं था, वो केवल माता पिता, भाई, पति के द्वारा दी गई भेंट या पुरस्कार प्राप्त कर सकती थी और यही उनकी आजीविका का स्रोत था। मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों का पैतृक संपत्ति में कितना अधिकार था? प्यारे विद्यार्थियों, कोई अधिकार नहीं मिलता था। मध्यम निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म से अधिकतर ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? आंसर, पाली भाषा में। हस्तिनापुर नामक स्थान की खोज किसने की? 1951-52 में बीबी लाल ने और मेरठ जिले के अंदर। मेरठ की खुदाई में आबादी के कितने साक्ष्य मिले हैं या कितने स्तर मिले हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, पांडवों को किसका अवतार बताया गया है? इंद्र का अवतार। कुंती ओ निषादी लघु कथा किसने लिखी? महाश्वेता देवी। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। पुरुनारुरु ये क्या है? तमिल भाषा में लिखी गई पद्यावली। बौद्धों के प्रमुख ग्रंथों के नाम बताएं। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। नेक्स्ट, बौद्ध मान्यता के अनुसार चुने गए नेता के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? महासम्मत। नेक्स्ट प्रश्न, पुरोहित या खास वर्ग की भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा। आम बोलचाल की कौन सी भाषा रही? पाली, प्राकृत और तमिल। महाभारत की विषय वस्तु को कितने शीर्षकों में बांटा गया है? 2 शीर्षकों में, कथानक और उपदेशात्मक। नेक्स्ट, मंदसौर अभिलेख के अनुसार सामूहिक रूप से अर्जित धन को शिल्प कर्मियों ने कहाँ दान किया? आंसर, सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर निर्माण कार्य कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडिंबा व भीम की कहानी का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है? आदि पर्व में। घटोत्कच कौन था? हिडिंबा व भीम का पुत्र। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व आए चीनी बौद्ध यात्री फाशियन ने क्या उल्लेख किया है? चांडालों के जीवन का वर्णन किया है कि ये लोग फेंके हुए बर्तन, मरे हुए लोगों के वस्त्र व लोहे के आभूषण पहनते थे तथा सड़क पर चलते हुए करताल यानी कि ताली बजाते हुए इन्हें जाना होता था। नेक्स्ट, वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, यह उल्लेख किस यात्री का है? आंसर, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए चीनी यात्री स्वैन त्सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातंग कौन था? एक चंडाल।
मातंग जातक किस भाषा की कहानी है? पाली भाषा की। दिथ कौन थी? व्यापारी की पुत्री। किन परिस्थितियों में मातंग का विवाह दिथ के साथ हुआ? प्यारे विद्यार्थियों, एक दिन मातंग को गुजरते हुए दिथ ने देख लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अशुभ होने के भय से व्यापारी के नौकरों ने मातंग की पिटाई कर दी और वहां से भगाने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप वह 7 दिन तक व्यापारी के बाहर पड़ा रहा। अंततः व्यापारी ने विवश होकर दिथ को उन्हें सौंप दिया। नेक्स्ट, स्त्री धन क्या है? विवाह के समय सगे संबंधियों व पति से मिलने वाले धन को स्त्री धन कहा गया है। पैतृक संपत्ति में स्त्रियों को कितना अधिकार मिलता था? आंसर, कोई अधिकार नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार पुरुष कितने तरीकों से धन अर्जित कर सकते थे? 7 तरीकों से। विरासत में, खोज कर, खरीद कर, विजित कर, निवेश कर, काम करके व भेंट स्वीकार करके। नेक्स्ट, महाभारत के मूल रचनाकार किन्हें माना गया है? भाट सारथी यानी कि सूत। ये लोग क्षत्रियों के साथ युद्ध में जाते थे और विजय उपलब्धियों के बारे में कहानियां, कविताएं आदि लिखते थे। अगला प्रश्न, महाभारत की मूल कहानियों का मौखिक प्रेषण कब तक चलता रहा? लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। द्रौपदी कौन थी? पांचाल नरेश, द्रुपद की पुत्री व पांडवों की सहपत्नी। लाक्षय ग्रह का वर्णन किस लघु कथा में भी मिलता है? महाश्वेता देवी द्वारा लिखित कहानी कुंती ओनिषादी।